आज हम बात करेंगे फिज़िकल की सारी दिस दैट को लेकर। यानी कि जिन लोगों का 3-4 दिन बचा हुआ है या फिर 2 दिन बचा हुआ है, जो फिज़िकल से पहले ये वीडियो देख रहे हैं, उनके क्या क्या दिस दैट है, यानी कि घर से क्या क्या तैयारियां करके जानी चाहिए, उन्हें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर अपने जो है घर से क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या बैग्स में रखने हैं अपने, जो इम्पोर्टेंट सामान है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। सारी बातों पे आज ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करें अगर रनिंग की, तो जिन लड़कों का रनिंग कंप्लीट हो गया उनका तो कंप्लीट ही है, पर जिनका कंप्लीट नहीं है या फिर टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 27-28 मिनट आ रहा है, वो अब रनिंग करे भी ना, क्योंकि 2-3 दिन बचा हुआ है तो आपको ज़रूरत है रेस्ट करने का। अगर आप अभी रनिंग करेंगे तो आपके मन में आएगा कि नहीं मुझे टाइमिंग कम करना है तो मैं और ज़्यादा जोर लगाऊं, इसके कारण आपका इंजरी भी हो सकता है पैर में, तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसलिए आप रनिंग अभी ना करें, आप रेस्ट करें 2-3 दिन और अपने पैर की मालिश करें अच्छे से सरसों तेल से, और आइसिंग करें। जिनके पैर में दर्द है हॉट वाटर थेरेपी लें। और जो बच्चे अभी दवाई ले रहे हैं, यानी कि जिनके पैर में दर्द है पहले से, वो अगर दवाई ले रहे हैं पेन किलर वगैरह, तो उनका है कि आप रनिंग से एक दिन पहले वो दवाई छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जो बच्चे रनिंग दवाई लेके रनिंग करते हैं उनका क्या होता है कि 1-2 किलोमीटर तक तो अच्छे दौड़ते हैं, फिर उसके बाद उनका जो है हाफ बढ़ जाता है, फिर सांस फूलने लगती है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप वो दवाई जो है एक दिन पहले से छोड़ दीजिएगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी अगर रनिंग के 2-3 दिन बचे हुए हैं तो आप हाइड्रेटेड हैं कि नहीं। रनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या रखता है कि आप हाइड्रेटेड हैं, आपके शरीर में कुछ कमी तो नहीं है, क्योंकि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना भी है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप 2-3 दिन पहले से ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर, जो भी आपको अफोर्डेबल लगे वो आप ले सकते हैं, या फिर चीनी और नमक का घोल भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जितना ज़्यादा हो सके पानी पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। अपने हैबिट में 2-3 दिन पानी पीने का लाइए, कि आपको फिर 2-3 दिन 4 दिन अगर आपको आदत हो जाएगा ना, तो आपको उतना टॉयलेट भी नहीं आएगा जितना यूजुअली आपको आता है। कि आपको आपके बैकपैक में क्या क्या लेके जाना है। आपको अपने बैकपैक में कम से कम 1 या 2 टी-शर्ट आपके होने चाहिए, जो आप कंफर्टेबल हो आपको सोने में या फिर दिन भर पहन के रहने में। और आप जो ट्राउज़र पहन के जाओगे या फिर जो भी पैंट पहन के जाओगे, उसके अलावा एक हाफ पैंट होना चाहिए। अगर आपके पास बड़ी वाली अंडरवियर है, जो बड़ा वाला मेडिकल के लिए, जो मतलब मेडिकल में पहनने के लिए जो सूटेबल है, अगर वो अंडरवियर है तो और अच्छा है। लेकिन आपके पास हाफ पैंट ज़रूर होना चाहिए वहाँ मेडिकल में जाने के लिए। और उसके बाद आपका जो शूज़ है वो हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स के फाइल हैं वो हो गए। ये चेकलिस्ट बना लो इन सारे चीज़ों का आप, कि आपके बैग में है कि नहीं है। आपके पास 2 बोतल होना चाहिए, एक जो है नॉर्मल पानी के लिए और एक जो आप ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर जो पियोगे उसका हो गया। और फिर उसके साथ कुछ रेडीमेड खाना आपका हो जाएगा। रेडीमेड खाने में जैसे आपने बादाम भुनवा लिया, या फिर आपके पास जो ये चने होते हैं भुनने वाले वो हो गए, या फिर आपका चूरा वगैरह जो होता है वो आपने फ्राई करवा लिया है घर से। ये सारी रेडीमेड चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल में रहोगे तो आपका 4-5 दिन भी हो सकता है, लग सकता है। मेडिकल हो गया, रीमेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी लंबा समय लगता है, 10-10 दिन भी लग जाता है किसी किसी का। तो और उसके बाद जो है आपके पास एक चादर होना चाहिए मच्छर से बचने के लिए, ठंड वंड से बचने के लिए। प्लास्टिक होना चाहिए कहीं भी बैठने के लिए, या फिर अक्सर बच्चे भर्तियों में चुनाव वाले पोस्टर वगैरह फाड़ के कहीं से ले आते हैं। वो सारी चीज़ें मतलब आपको जो आपके डेली लाइफ में आपको ज़रूरत है बैठने रहने खाने के लिए, कहीं सर्वाइव करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ आप जब मालिश करते हैं तो उसके बाद जो गर्म पट्टी लगाते हैं वो गर्म पट्टी होनी चाहिए। ब्रश वगैरह होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल में जाना है। साबुन होना चाहिए, नहा के ही जाएंगे आप मेडिकल देने। और यही सब चीज़ें हैं कुछ जो आप जो फल वगैरह या ब्रेड वगैरह जो सेंटर के बाहर से आप लोगे खाने के लिए, क्योंकि खाना भी आपको दिन भर सेंटर में रहना होगा। ये सारी चीज़ें आपके बैकपैक में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए जो प्रॉपर वीडियो है वो मैं जिस दिन डॉक्यूमेंट होगा, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस दिन मैं लाऊंगा प्रॉपर वीडियो। अभी के लिए डॉक्यूमेंट में आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो आपका आधार कार्ड, आपका लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, नया और पुराना दोनों आप ले लेना। और उसके साथ साथ आपका 10th का जो मार्कशीट वगैरह, और आपके पास जो होगा आपका रिसेंट फ़ोटो होगा। इतनी सारी चीज़ें जो ये मस्ट है, एकदम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
और बाकी आपके पास जो 12th का आपने डाला होगा, एनसीसी का डाला होगा, और ये क्या बोलते हैं एक जो होता है स्पोर्ट्स कोटा वाला, तो वो आप ले लेना। ये सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल कि क्या आप तैयार हैं मन से रनिंग के लिए। देखिए, रनिंग करने के लिए सबसे पहला माइंडफुलनेस होता है। क्या आप माइंडफुली तैयार हैं, मन से तैयार हैं? आपने क्या सोच रखा है कि हाँ मैं रनिंग करके आऊँगा? तो अगर आपने एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं किया फिर भी आप रनिंग कर लोगे। अभी भी आपके पास 2 से 3 दिन है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि आप 3 बजे उठने का आदत लगाओगे, क्योंकि आपका रनिंग जो है आपके 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको उससे पहले फ्रेश होना है, उससे पहले आपको उठ के लाइन में लगना है। 4 बजे आप लाइन में लगना है आपको, तो आप 3 बजे उठोगे, 3 बजे फ्रेश होने की आदत लगाओ। अगर 2-3 दिन आप अगर ऐसा कर लेते हो तो आपको आदत बन जाएगा 3 बजे उठने का, फ्रेश होने का। उस टाइम आपको जो प्रेशर वगैरह भी आने लगेगा, तो आपको ये आदत लगाना है। दूसरा, आप मन से आपको ठानना है, मन को आपको पॉजिटिव रहना है। मतलब आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपका हो जाएगा सब। आप ये सोचो कि नहीं ढलान है, चढ़ान है, ऐसा है, रोड है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, तो आपका ये समझो कि आपके बीच में यही रोड़ा पड़ रहा है आपके सफलता के बीच में। आप जो रनिंग नहीं निकाल पा रहे हो तो यही बीच में आपको टोक रहा है। इससे आपको लड़ना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा बस। अभी मैंने एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं किया था और मैं 10 किलोमीटर का रनिंग निकाल के आ रहा हूँ, एक्साइज कांस्टेबल वाला, झारखंड का। तो ये कैसे होता है? आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। आपका जो 3 किलोमीटर होना चाहिए पहला, वो आपका 14 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर, तो आप कर लोगे। 3 किलोमीटर जो है आपका पहला, वो 14 मिनट के अंदर जो अगर हो जाएगा तो आप कर लोगे। 5 किलोमीटर आराम से 24 मिनट बहुत टाइम है। आप एक बार रुक भी जाओगे फिर भी आप कर लोगे। तो ये सारी जो है ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको फिजिकल से पहले जाननी बहुत ज़रूरी थी, और ये मैंने बताया। और एक अच्छा कैंडिडेट होने के नाते आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और जो है बाकी सारी अपडेट्स मैं लाऊंगा आपके साथ, फिजिकल की, डीएमई की, आरएमई की सारी चीज़ें लाऊंगा मैं अपडेट्स, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ।